आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस बार जो हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है, बीएससी का हॉस्टल अलॉटमेंट हो चुका है, बीएससी एग्रीकल्चर का हो चुका है। बीएससी का इस बार अगर मैं बताऊं तो इस बार किसी के पास भी मेल नहीं आ रहा है। ऑनलाइन जो मेल आया करता था पिछली बार तक, वो इस बार मेल नहीं आया। सिर्फ एलटीसी में, लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स, जिसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया, तो आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो वहाँ पर लिस्ट लग गई है और आपका कौन सा बैच है, कौन से बैच में आप हैं, उसकी भी लिस्ट लग चुकी है। तो वहाँ से आपको ये पता करना है मेरा बैच कौन सा है, उस अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलेंगी। दूसरी चीज़ है, हॉस्टल की लिस्ट लगाई गई है। 15 तारीख से पहले आपको उसका पेमेंट करना है और अपने हॉस्टल में आपको रिपोर्ट करना है। इन दी सेंस, रिपोर्ट का मतलब आपको वहाँ पे जाके जो भी डोजियर वगैरह सबमिट करने हैं, डोजियर में असिस्टेंट रजिस्ट्रार सर की जो उसमें आपको मोहर वगैरह लगानी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें करके आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट कर देनी है, ठीक है। और पेमेंट जो है एसबीआई कलेक्ट बीएचयू से होता है, उसको ऑनलाइन करना है। कैसे करना है, थोड़ा रात तक समय दीजिए, 8 बजे तक, है ना, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर अब जो दूसरी लिस्ट है ना, जिनको नहीं मिला है हॉस्टल, कई लोग हैं जिनको नहीं मिला है लेकिन उनके मार्क्स अच्छे थे। अब देखिए ये मेरिट होता है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मेरिट बनाए हैं वो जिस हिसाब से भी बनाए होंगे, और जो भी मेरिट आता है उस हिसाब से हॉस्टल अलॉटमेंट हो गया। लगभग 220 के आसपास अलॉटमेंट आपको पता है आरके में हुए हैं, और लगभग कुछ जो है अलॉटमेंट, अभी लिस्ट एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, तो उसमें देखेंगे तो गर्ल्स को भी अलॉटमेंट हुए कुंदन देवी हॉस्टल में। इसके बाद जो सेकंड लिस्ट है उसके 1 महीने में भी आ सकती है, 1.5 महीने में भी आ सकती है, वो कंफर्म नहीं रहता है ना, वो कंफर्म नहीं रहता है। स्पॉट राउंड वालों को वैसे भी हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो रेगुलर राउंड के स्टूडेंट हैं इनको लग रहा है कि मिल सकता है, उनका आप मान के चलिए, आप अभी आप रूम ले लीजिए। अगर वो लिस्ट आएगी तो आपको पता लग ही जाएगा, है ना, पता लग जाता है, या तो मेल के जरिए बता देंगे, वरना ऑफलाइन अगर लिस्ट भी लगती है तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसकी आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। रूम वगैरह जो भी अब घर में हो, जैसे आपको पता है 10 तक आपका सेक एमडी सारी चीज़ें हो गई हैं, तो उनको अब आई थिंक अपने क्लासेस वगैरह शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब जो हॉस्टल का जो थिंकिंग था कि भैया हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। जिसको मिलना था मिल गया, जिसको नहीं मिलना है अब उसको मिलेगा बाद में ही, है ना। सेकंड लिस्ट हमेशा मैं कहता हूँ कि उसको आपको क्या करना है, रूम लेके रहना है और आराम से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। चित्तूपुर एरिया सबसे बेस्ट रहेगा आप अगर रूम लेना चाहते हैं। अगर आपको पीजी या हॉस्टल वगैरह चाहिए जहाँ पर खाना वगैरह मिलता रहे स्पेशली गर्ल्स के लिए, तो आपको जो नरिया साइड का एरिया है या लंका साइड का एरिया है, वहाँ पर सही रहेगा। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी रहते हैं, और वहाँ आपको 7,000 के अप्रॉक्स लगभग आपको हॉस्टल वगैरह या पीजी वगैरह प्राइवेट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही आर्ट्स का अगर मैं बताऊं तो आर्ट्स का भी प्रोसेस जल्दी ही होगा, 3-4 दिन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। एमएमवी में भी आपको बहुत ऑफलाइन ही क्योंकि आएगी, तो मैं अपने सोर्सेज से कोशिश करूंगा लिस्ट मंगाने की। तो एमएमवी में भी अब देखिए, साइंस की प्रोसेस मैंने बताया था फास्ट ही होती है, 14 से पहले बताया था, वो हो गया, ठीक है। तो आप देख लीजिए, है ना। अब आप जो लोग ये सोच रहे थे कि 16 तक आएंगे, जिनका एनडीए का एग्ज़ाम है उनका तो चलो ठीक है, एक्सेप्ट उनको छोड़ के, बाकी जो भी स्टूडेंट हैं उनको 10-11 तारीख तक आपको आ जाना है, और आकर आपको यहाँ पर जो भी देखना है, पेमेंट करना है, अपनी क्लासेस अटेंड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपको अटेंड करनी है ताकि आपकी 75% अटेंडेंस मेंटेन रहे। हॉस्टल में आपको अटेंडेंस नहीं कम करनी है, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। जिनको अभी तक हॉस्टल नहीं मिला है, और सेकंड लिस्ट में भी अगर नहीं मिला, तो उनको सेमेस्टर 1 के नंबर अच्छे करने हैं। सेमेस्टर 1 के जब आप नंबर अच्छे कर लेते हैं तो हो सकता है आपको सेकंड ईयर में अब हॉस्टल अलॉट होगा, है ना। अब जो है, एक तो सेकंड लिस्ट आएगी, अगर सेकंड लिस्ट आपकी कंप्लीट सीट फुल हो जाती हैं, क्योंकि अभी और भी स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कुछ का एनडीए में हो जाए या बीच में छोड़ेंगे, तो उन सीट को काउंट करके दोबारा जो सेकंड लिस्ट का अलॉटमेंट होता है उसका किया जाता है। अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो SC ST और PWD को रिजर्वेशन मिला है। OBC, EWS और जनरल कैटेगरी, इन तीनों को अनरिजर्व में काउंट किया गया है। जैसा कि वो सब पहले मैं बता ही चुका हूँ। 4875 पेमेंट है, जिसमें से 2,000 आपकी सिक्योरिटी मनी है, वो आपकी लास्ट में वापस हो जाएगी जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। अभी आपको क्या करना है, 4875 पेमेंट, 622 रुपये आपके हॉस्टल में सबमिट होंगे कैश में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 2875 अगले सेमेस्टर की, वो बात की बात है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मेस के लिए आपको पता ही है, मेस आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। इन दी सेंस आप डेली का डेली पेमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो डे बाई डे कर सकते हो सकता है रामाकृष्ण में कई बार 2,000 रुपये आपसे पहले ही मेस का करवा लेते हैं, और कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसा उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हॉस्टल से रिलेटेड आपका जो जितना आप परेशान थे, और मैं भी बहुत आप लोग के लिए सोचा कि
कब हॉस्टल अलॉट होगा, और इतना लेट कभी होता नहीं था। और इस बार भी देखो लेट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था जिस दिन क्लास शुरू होती है उसके 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो, क्योंकि जब मैं इन्फॉर्मेशन पता करने गया तो उन्होंने कहा भैया 10 दिन लग सकते हैं, तो मैंने 14 बताई। लेकिन अगर आप पहली वीडियो देखोगे तो उसमें पहले ही बताया था 4 और 7 के पहले, मतलब 11 से पहले आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। 9 तारीख है, 9 को अलॉटमेंट हो गया। ऑफलाइन सारी चीज़ हुई है, ऑफलाइन नहीं होती थी, लेकिन इस बार ऑफलाइन हुई। हो सकता है सेकंड लिस्ट में एक छोटा सा मेल लोगों तक भेजें, नहीं भेजेंगे तो इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको देता ही रहता हूँ सारी, ठीक है। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं और घर पे हैं, तो उनको मेरी एडवाइस है कि अब आप जो है अपना बोरिया बिस्तर जो भी आपका सामान वगैरह है उसको पैक करिए और यहाँ पर शिफ्ट हुई है, क्योंकि अब आपका क्लियर हो चुका है। या तो आप रूम लोगे अगर नहीं मिला है, या तो आप हॉस्टल में शिफ्ट होगे। हॉस्टल में शिफ्ट होने में महज 1 दिन लगता है, समय नहीं लगता है। आप जाओगे, अपना पेमेंट करोगे, स्लिप दिखाओगे, डोजियर 1 दिन में उसका साइन हो जाएगा, सबमिट कर दोगे, हॉस्टल रूम अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल रूम अलॉट होने की क्या प्रक्रिया है, 2 लोग साथ में जाएंगे, आप और आपका किसी रूम पार्टनर आप ले लीजिए, और साथ में आपको पर्ची निकालनी पड़ेगी, फिर रूम वगैरह इस तरह से मिल जाता है। ये चीज़ है जैसे आपको हॉस्टल मिलना है, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसेस है, और भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, है ना। सो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।